किताब कह रही है आप शरीर नहीं हो, आप भी कह रहे हो आप शरीर नहीं हो, तो बात कैसे बनेगी। किताब कह रही है शिव सत्य है, ठीक आप भी कह रहे हो शिव सत्य है, तो कैसे बात बनेगी। किताब कह रही है ईश्वर हो आप भी वैसे ही दोहराना शुरू कर दो ईश्वर हो आप, तो कैसे बात बनेगी। किताब बोल रही है धर्म आम कुछ होता है, आप भी कह रहे हो धर्म कुछ होता है, इसलिए हम वास्तविकता में कभी पहुंच नहीं पाते। कोई बिरला होता है जो वास्तविकता में पहुंच पाता है, उसको समझ पाता है, उसको जी पाता है। क्योंकि जैसे किताब कह रही है वैसे ही ठीक ठीक आज का इंसान भी कह रहा है। तो फर्क क्या बचा किताब में और आप में, फर्क क्या बचा उस शब्द में। शब्द तो किताब भी दे रही है, शब्द में तो आप भी अटके हो। पदार्थ किताब है, आप भी पदार्थ हो, तो यहाँ पे बात नहीं बनेगी। तो इसलिए एक खास तरीका होता है आध्यात्मिकता को पढ़ने का, आध्यात्मिकता को समझने का, आध्यात्मिक किताब को जानने का। उस समझ को जब हम नहीं समझ पाते तब तक हम अपने आप को भी कैसे जानेंगे। जीना होता है। जब किताब कहे कि आप शरीर नहीं हो, तो आप कैसे फिर उस शब्द को दोहरा पाते हो, क्योंकि जिससे आप कह रहे हो कि मैं शरीर नहीं हूँ, वो भी शरीर का ही हिस्सा है, तो आप उससे कैसे बोल सकते हो। तो आप पहले शरीर हो रहे हो, मैं शरीर नहीं हूँ बताने के लिए, ये बात अलग हुई। आप किताब कहे कि शिव सत्य है, तो आप क्यों उस बात को दोहरा रहे हो, आप कैसे उस पर बोल रहे हो। किताब कहे और आपने पढ़ा तो उसको जीना पड़ता है। अब आग उठनी चाहिए हमारे भीतर कि जब इस बात को हम समझें तो कैसे हम बात कर सकते हैं। क्योंकि मन भी तो शरीर का ही हिस्सा है, इंद्रिया भी शरीर का हिस्सा है, विचार भी शरीर का हिस्सा है, जितनी भी हमारी गतिविधियां है वो सब तो शरीर ही है। फिर हम कैसे बोल सकते इस बात को, क्योंकि किताब खुली खुली इस बात को कह रही है। तो अंदर एक धड़पड़, एक चटपटाहट उठनी चाहिए कि ये क्या बात है, इसको किस तरीके से जाना जाए। आग उठनी चाहिए कि मैं किस तरीके से बना बैठा हूँ, मैं कैसे कैसे बोल रहा हूँ। और भी इस विषय में आचार्य प्रशांत जी से कुछ बात समझे, जाने और जीवन में उतारे, लाभदायक होगी।